नमस्ते भक्तों, आपका स्वागत। जय श्री गुरुवे नमः, जय श्री स्वामी समर्थ। अब तक हमने श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी ने कैसे भक्तों के लोगों के समस्याएं हल की, मार्ग दिखाया, कृपाशीर्वाद बरसाए, ये देखा है। राक्षस का उद्धार, मृत जीवों को फिर से जीवदान दिया, ऐसे अनेकों चमत्कार स्वामी ने किए हैं। स्वामी की महिमा कितनी बड़ी है, शाश्वत है, ये गुरु चरित्र से जानने मिलता है। मंत्र सामर्थ्य का महत्व स्वामी ने पहले ही बता दिया है। मन शांति के लिए राम नाम का जाप करना। प्रत्येक जीव दूसरों के हित के लिए, उद्धार के लिए जाप कर सकता है। ये बहुत पुण्य की बात है, किंतु मंत्र का उपयोग गलत काम, स्वार्थ हेतु, अहंकार में आकर नहीं करनी चाहिए, अन्यथा मंत्र का सामर्थ्य नहीं रहता, अर्थात मंत्र का कोई उपयोग नहीं होता। ये हम इस कहानी द्वारा जानते हैं। पहले दैत्य और देवों में युद्ध होता था। दैत्यों में कोई भी शस्त्र चलाने में बुद्धिमान नहीं होता, किंतु देवों में शस्त्र और शास्त्र में निपुण थे। ऐसे रहकर भी दैत्यों की ही विजय होती थी, क्योंकि उनके साथ शुक्राचार्य जैसे महान तपस्वी मदद के लिए तैयार रहते। इसलिए दैत्यों की जीत और देवों की हार होती थी। असुरों की विजय का कारण था शुक्राचार्य का संजीवनी मंत्र। मंत्र की शक्ति से दैत्य सेना में कोई मृत हुआ तो उन्हें पुनः जीवित करते थे, किंतु देवों के पक्ष में मृत सैनिकों को जीवित करने के लिए कोई नहीं था। इसलिए दैत्यों की सेना से कम देवों की सेना होने लगी। अत्यंत चतुराई से समर भूमि में जीतना आवश्यक भी था, अन्यथा दैत्य जीवों पर जुल्म, अत्याचार, अन्याय करेंगे। सभी देवों ने अपनी घोर समस्या इंद्रदेव के साथ गुरु बृहस्पति के समक्ष जाकर सुनाई। बृहस्पति के पुत्र कच्छ को संजीवनी विद्या सिखाने के लिए शुक्राचार्य के पास भेजकर उस दिव्य विद्या का उपयोग कर अपनी समस्या का हल करे, ऐसा निर्णय सभी देवताओं ने लिया। कच्छ शुक्राचार्य के पास आया, उन्हें वंदन किया और आने का कारण बताकर अपना परिचय दिया। मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूँ, संजीवनी विद्या सीखने के लिए उचित अधिकारी के पास आया हूँ, मुझ पर कृपा करें। शुक्राचार्य इस पर विचार करने लगे। इतने में शुक्राचार्य कन्या देवयानी ने कच्छ को देखा और देखते ही देखते उस पर मोहित हो गई। उसने भी इस कच्छ को संजीवनी विद्या सिखाए ऐसी रट लगाई। शुक्राचार्य अपनी पुत्री के प्रेमवश थे और पुत्री की इच्छा पूर्ण करने की सोची। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शिष्यों के साथ कच्छ आश्रम में रहने लगा। देवयानी मन ही मन उसे प्रेम करने लगी थी। उसे उसके प्रति अपनापन लगता था। दोनों की दृढ़ मित्रता देखकर बाकी शिष्य कच्छ का द्वेष करने लगे, क्रोध करने लगे। शिष्यों की मर्यादा खत्म हुई। सबने निश्चय किया कि कच्छ को सबक सिखाए। कच्छ उनकी कल्पना से पूर्णतः अनजान था। एक दिन कच्छ वन में समिधा लाने के लिए शुक्राचार्य के शिष्य के साथ गया। इस शिष्य ने कच्छ की हत्या की और समिधा लेकर आश्रम लौटा। कच्छ को आश्रम में ना पाकर देवयानी को चिंता होने लगी। उसने अपने पिता को अर्थात शुक्राचार्य को बात बताई। शुक्राचार्य ने अंतर्ज्ञान से देखा तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्यों ने कच्छ की हत्या की। उन्होंने ये बात अपनी बेटी को बताई। उसे दुख के साथ हैरानी हुई। उसने पिता को कहा कि कच्छ को संजीवनी मंत्र से जीवित करे। संजीवनी शक्ति से कच्छ जीवित हुआ। कच्छ को जीवित देखकर देवयानी आनंदित हुई। हत्यारी शिष्यों को अपना प्रयास असफल देख और क्रोध हुआ। फिर से कच्छ को मारने का मौका ढूंढने लगा और ऐसा मौका आखिर उसे मिल ही गया। पहले जैसे ही समिधा लाने वन में गया, पर इस बार उसने कच्छ को मारकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिए और आश्रम लौटा। पर आज भी कच्छ को ना देखकर देवयानी चिंतित हुई। शुक्राचार्य पिता को बात बताई। उन्होंने फिर से अंतर्दृष्टि से देखा तो उन्हें सब कुछ शिष्य के कारनामे दिखे। देवयानी को पता चला, वो आक्रोश करने लगी। देवयानी ने पिताजी से प्रार्थना की कि वो संजीवनी मंत्र से कच्छ को जीवित करे। कन्या हट के समक्ष उनकी एक ना चली। कच्छ को पुनः जीवित किया। कच्छ को फिर जीवित देख शिष्य चिढ़ गया। क्षमा मांगने के बहाने उसे फिर वन में ले गया, किंतु दैत्य शिष्य ने कच्छ को इस बार हत्या कर
उसका शरीर जला दिया और शरीर से जली हुई राख मध्य में डालकर पिघला दिया। उस दिन एकादशी थी। शिष्यों ने वो राख मिश्रित मध्य शुक्राचार्य को पिला दिया, क्योंकि उन्हें मद्य पीना अच्छा लगता था। देवयानी ने फिर कच को आश्रम में ना देखकर चिंतित हुई। पिता की तरफ भागी। पिता ने पहले के अनुभव से अंतर्ज्ञान से देखा तो उन्होंने जाना कि कच धरती पर ना रह के मेरे इस शरीर में अंश रूप से मद्य के माध्यम से है। उन्होंने अपना मस्तक पकड़कर सारी सच्चाई देवयानी को बताई कि अब उसे जीवित करना असंभव है, क्योंकि यदि उसे जीवित किया तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। देवयानी को विश्वास ही नहीं हुआ कि पिताजी असंभव जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आप दोनों जीवित रह सकते हैं, अन्यथा मैं शरीर त्याग दूंगी। फिर कहा कि आप संजीवनी मंत्र जोर से कहे, फिर कच आपके शरीर से बाहर निकलेगा। आपके द्वारा बोला गया मंत्र मैं सुनकर फिर से वही आपके लिए बोलूंगी ताकि आप जीवित हो सके। आचार्य ने वो मंत्र जोर से बोलना आरंभ किया। कच बाहर आया और शुक्राचार्य मृत हुए। पर जोर से बोला हुआ मंत्र देवयानी ने याद कर बोलने लगी। शुक्राचार्य देवताओं को स्मरण कर मंत्र बोलने लगी। शुक्राचार्य जीवित हुए और जोर से बोला हुआ मंत्र कच ने याद रखा, जिसकी वजह से वो शुक्राचार्य के आश्रम आया था। वो मंत्र भी मिल चुका था, इसलिए शुक्राचार्य को नमन कर घर जाने की अनुमति मांगी। देवयानी ने उसे विवाह के लिए पूछा। कच ने कहा, आप मेरी भगिनी है, मैं गुरुपुत्र हूँ, अभी अभी आचार्य के शरीर से निकला हूँ, तो इस नाते से आप मेरी भगिनी हुई और मैं आपका बंधु। विवाह के लिए सोचना भी पाप है। देवयानी दुखी हुई। उसे कच का क्रोध भी आ रहा था। उसने कच से कहा, तूने मुझे दुखी किया है। जिस संजीवनी विद्या के लिए तूने ये सब किया वो तू जरूरत के समय भूल जाएगा। ये मेरा श्राप है। इस पर कच ने कहा, तुमने मुझे बिना वजह श्राप दिया, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें भी ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। इतना कहकर कच अपने लोक अर्थात इंद्र लोक गया। देवयानी को संजीवनी मंत्र सिखाया था, इसलिए मंत्र का प्रभाव भी खत्म हुआ। अब दैत्य सेना को समर भूमि में जीवित करना असंभव हुआ था। इस अध्याय में और एक सच्ची कहानी है। इसी काल में चित्रवर्मा नाम का राजा, जो अत्यंत दयावान, प्रजादक्ष, धार्मिक स्वभाव का था, उसे कोई संतान नहीं थी, इसलिए बेचैन रहता था। महादेव के व्रत से उसे कन्या प्राप्ति हुई और उसका नाम सीमंतनी रखा। कुंडली से उसका भाग्य जानना चाहा तो राजा को दुख हुआ, क्योंकि उसे अनेकों अच्छे संस्कारों के साथ 14 वर्ष में ही वैधव्य आएगा, अर्थात उसका और उसके पति का कोई मेल नहीं होगा, दोनों अलग होंगे। राजा रानी दोनों चिंतित थे। सीमंतनी बड़ी हुई, 8 वर्ष में उसका विवाह हुआ। विवाह के पहले से ही वो सोमवार का व्रत करती थी। विवाह के पश्चात राजा ने अपने जमाई को अपने घर ही रहने को कहा। जमाई का नाम चित्रांगद था। वो बहुत दिनों तक ससुराल में रहा। एक दिन अपने मित्रों समेत कालिंदी नदी में जल क्रीड़ा करने आया, परंतु उसी दरमियान नदी में डूब गया। उसे ढूंढने की कोशिश की, परंतु वो कहीं नहीं मिला। राजा रानी सीमंतनी अत्यंत दुखी हुए। जल परियां चित्रांगदा को पाताल में ले गई। वासुकी राजा ने उसका सम्मान कर उसे कुछ दिन वहीं पर रहने को कहा। वो वहीं पर कुछ दिन रहा, पर उसे अब घर की याद आने लगी। उसने अपने घर की संपूर्ण बात वासुकी राजा को बताई। राजा को ये बात जानकर उसकी दया आई कि वो अपनी पत्नी को मिलना चाहता है, क्योंकि पत्नी अत्यंत दुखी होगी। केवल इसी कारण से राजा ने उसे भेजने की तैयारियां की। इस दरमियान चित्रांगदा के राज्य पर शत्रु ने हल्ला बोल दिया था और उसके माता पिता को बंदी बनाया था। वासुकी राजा ने उसका राज दरबार फिर से जीता और चित्रांगदा को राज करने के लिए कहा। सीमंतनी सदैव अपने पति के लिए भगवान शिव की पूजा और व्रत किया करती थी। इसका उत्तम फल महादेव ने उसे दे ही दिया। पति पत्नी मिले, उन्हें 5 पुत्र हुए जो दीर्घायु भी थे। तब वो श्री स्वामी नरसिंह सरस्वती की अखंड सदैव पूजा अर्चा प्रार्थना करती थी। स्वामी के कृपा आशीर्वाद से उसका अचानक खोया हुआ पति उसे राज्य समेत मिला। दीर्घायु पुत्र प्राप्त हुए। स्वामी की कृपा उन पर सदैव बरसती रही। जय हो स्वामी की। 35वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। जय श्री स्वामी समर्थ। धन्यवाद।